अतुल जी, आप जरा ये बताइएगा फिजिकल डेफिसिट की, क्योंकि संजय सर बात कर रहे थे। जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको जीडीपी के 5.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रख सकती है सरकार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकार इसको जीडीपी के 5.3 का लक्ष्य सीमित रखने का ही लक्ष्य रखेगी। और दूसरा क्या है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी क्या है कि इस पीरियड में जो ये इंटरिम पीरियड है, इसमें सरकार कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करेगी जो उनसे जीडीपी का लक्ष्य अफेक्ट हो जाए। और उनकी और इस चुनावी समय भी आ रहा है, देखिए। और डाटा रोज बदलते हैं, और डाटा आज जो इकोनॉमी डेवलप कर रही है, डाटा रोज बदल रहे हैं। और देखिए आज क्या है कि आज जो हमारा कंट्री है, एक अगर हम अदर कंट्रीज के बारे में बात करें, यूएस के बारे में बात करें, या ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें कि इन्फ्लेशन की चिंताएं, ग्लोबल वॉर की चिंताएं, इन सबको देखते हुए हमारा जो कंट्री आज बहुत अच्छा कर रहा है। आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं। और जो हम सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाइना और जापान को बीट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार कोई भी डिसीजन लेगी, कुछ भी करेगी, तो वो बड़ा सोच समझ के करेगी। क्योंकि आगे भी सरकार को पूरी उम्मीद है, जैसा कि कल आप मोदी जी का भाषण भी सुन रहे थे, आप बजट के आरंभ होने से, सेशन आरंभ होने से पहले, कि हम कि मोदी सरकार ही आनी है। तो आप देखिए कि सरकार, चाहे वो सरकार कोई भी आए, लेकिन सरकार अगली सरकार को बर्डन बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो आप बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दीजिए कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद की बहुत बड़ी इसमें कोई डेवलपमेंट्स की बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ हाउसिंग लोन, क्योंकि मिडिल क्लास क्या है कि एक हाउसिंग लोन का एक कंपोनेंट होता है जिसकी डायरेक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की इनकम टैक्स में। तो हो सकता है वो लिमिट बढ़ा दी जाए, थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी जी। जाए, जिससे मिडिल क्लास को टैक्सेशन में राहत मिल सकती है। ये शायद थोड़ी सी एक चर्चाओं में सुनने में आया था, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे रिलीफ्स, तो इनकम टैक्स की थोड़ी लिमिट को एनहेंस कर दें, कुछ टैक्स रेट में चेंज कर दें, कुछ टीडीएस लिमिट्स को एनहेंस कर दें, कुछ एटीसी को एनहेंस कर दें, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ सरप्राइजेस देखने को आए। बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। और लोक लुभावन वादे होंगे या ऐसा कुछ आज के बजट में शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो आज देखिए, जब अभी बजट पेश अभी होगा। अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग लुभावन वादे या कुछ ऐसे होने वाले हैं। इलेक्शंस नजदीक है, बहुत कहीं ना स्ट्रेट कहीं फॉरवर्ड उम्मीद चीजें इस होने वजह से वाली। लोगों को भी है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी सर। टैक्स एक्सपर्ट गगन हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। गगन, आपको लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद है आज जो बजट पेश होगा उसमें, और नई कर व्यवस्था में रियायत मिल सकती है और थोड़ा मिडिल क्लास को? जी नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। सिर्फ कुछ एक जो प्रधानमंत्री ने और कल राष्ट्रपति के अभिवादन में भी थोड़ा हिंट मिला कि ज्ञान की बात होगी। ज्ञान मैंने गरीब की, युवा की, अन्नदाता की और नारी शक्ति की। तो मेरे को लगता है बजट थोड़ा सा फोकस्ड होगा तो उसी तरफ होगा। और रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा रिवाइव हो गया है, तो शायद से हाउसिंग लोन की डिडक्शन में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, कुछ बढ़ा दें उसको। एक घर की बजाय 2 घरों के लिए लोन के ऊपर डिडक्शन मिल जाए, वैसा कुछ हो सकता है। उसके अलावा जो अखबारों में भी कुछ आ रहा था कि टीडीएस के प्रोविजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी करीब 17-18 सेक्शंस हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर रखते हुए उन सबको शायद से कंसोलिडेट करके 1 या 2 सेक्शन में और 1 या 2 रेट में ले आया जाए। तो बहुत कोई होलसम चेंजेस की उम्मीद कम है, लेकिन प्रोसीजरल चेंजेस पे मेरे को लगता है कि शायद कुछ बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि सर आपने टीडीएस और टीसीएस का जिक्र किया है, उसके प्रमाण पत्रों की जरूरत खत्म करने को लेकर कुछ आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े थे, उसकी कितनी जरूरत आपको लगता है कि है आज के वक्त में? बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जो लॉ था, प्रोसीजर था कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, और अगर आप नहीं इशू करते तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। अब वो डिजिटाइजेशन से पहले का था। आज की डेट में 26AS फॉर्म में आपका सारा डाटा अवेलेबल होता है। तो वो जो सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत थी वो रिडंडेंट हो चुकी है। लेकिन अभी भी क्या है, क्योंकि वो आर्काइक लॉ है, वो स्टैच्यू बुक पे प्रिवेल कर रहा है, तो मिसयूज होने के चांसेस है। और अननेसेसरी का 100 रुपए पर डे पेनल्टी, जब आपने कंप्लायंस कर ही दी है, टीडीएस रिफ्लेक्ट हो गया है, डिडक्टर को पता लग गया है, तो अब उस रूल की कोई आवश्यकता बची नहीं।
ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का बड़ा जिक्र हो रहा था, मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स को पढ़ रही थी। सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाए और उसको बजट में शामिल किया जाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कितनी ज़रूरत है इसकी? देखिए, कोई भी देश में व्यापारी को बहुत ईज होनी चाहिए। हमने देखा है कि वैसे मोदी सरकार के रेजीम में भारत करीबन 140वें रैंक से आज 63वां रैंक आ चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इससे एक बहुत अच्छी उपलब्धि मानते हैं, पर आज भी भारत के छोटे व्यापारी को बहुत परेशानी होती है कि मैं कैसे अपने पेपर्स लूं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, कौन सा सर्टिफिकेट लूं। मजेदार बात यह है कि अगर आपको दिल्ली में बंदूक चाहिए तो 20 लाइसेंसेस है, पर अगर दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 60 लाइसेंसेस है। तो यानी कि आप किसी को गोली मार दो वो ज्यादा आसान है, जब बल्कि किसी को बजाय किसी को खाना खिला दो। तो आज भी ये परेशानी है। और जैसे सर ने अभी भी कहा कि आर्केइक लॉज हैं, ये सारे पुराने जमाने के, पुरातन काल के लॉज चल रहे हैं, और क्योंकि इनका बुक में कोई चेंज नहीं किया गया है, इस वजह से मिसयूज होने की बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमारे देश को सिंगापुर जैसा बनना है, क्योंकि आज सिंगापुर एक ग्लोबल हब है, वहां पे जाके लोग कंपनियां बनाते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, अपनी कंपनीज को रजिस्टर करते हैं, वहां से फंड रेज करते हैं, सब कुछ बहुत आसान है। आज वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जहां पे लोग अपनी कंपनियां बनाते हैं, और हम अभी भी 63वें रैंक पे हैं। तो मुझे लगता है इसमें हमारे पास भरपूर स्कोप है आगे बढ़ने का। इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और इंप्रूवमेंट्स करते रहना चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, उनके कोऑर्डिनेशन को बेटर करना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम्स को फिक्स करना चाहिए कि भाई अगर इधर फाइल गई है तो 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 5 घंटे, 4 घंटे, कितने समय में ये फाइल को अप्रूव करना जरूरी है उस अधिकारी को। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो बैठ सकता है फाइल पे तो वो बैठा रह जाएगा फाइल में। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंप्लीमेंट करनी चाहिए सरकार को। ऑनलाइन उसका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं कि बंदा देख सकता है कि मैं कब तक मेरा कंपनी बन जाएगी। और इवन अधिकारियों के लिए जो फास्ट काम करते हैं, जो बेटर काम करते हैं, उनके लिए कुछ इंसेंटिव सिस्टम बनाना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर सबको एक समान ही तनख्वाह मिलती रहेगी तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर लोगों को काम करने का एक थोड़ा मोटिवेशन नहीं आता। जैसे हम देखते हैं कंपनियों में सेल्स वालों को इंसेंटिव मिलता है कि अगर आप मिनिमम सेल्स करो तो उसके ऊपर एक इंसेंटिव है। इसी तरह हम सरकार भी एक कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला ला सकती है अपनी खुद की टीम के लिए, जिससे वो टीम्स को डेवलप कर सकती है। और हमारे देश में व्यापारी का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यापारी मिनिमम 5 से 7 लोगों को रोजगार देता है। एक छोटा उद्यमी जो है वो 15-20 लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखता है, वो फैक्ट्री चलाता है। आज भारत में अभी भी 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपए से ऊपर है। तो अभी भारत बहुत एक पीछे गरीब देश है, नीचे जो बचा हुआ 90% है। तो उसके लिए काम करने के लिए एक ही तरीका है कि एनेबल द एंटरप्रेन्योर। आप जितना एंटरप्रेन्योर को एनेबल करोगे उतना ही वो अपना यहाँ पे बिजनेस करेगा, और बिजनेस करेगा तो रोजगार देगा, रोजगार देगा टैक्सेस देगा, तो पूरा एक इकोसिस्टम को फायदा।